Hello and welcome back to my channel Let's Learn English with Priya Goyal. Today we are going to study a new chapter named as The Old Auntie, which is the English translation of Budi Kaki written by Munshi Premchand. हेलो एवरीवन, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द ओल्ड आंटी और ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई बूढ़ी काकी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन है. सो लेट्स स्टार्ट. Old age is revisiting childhood. The old auntie had no more efforts left in her, only to the exception of her tongue's taste. अब जैसा कहा जाता है कि जो ओल्ड एज होती है, जो वृद्धावस्था होती है, वो बचपन उसमें लौट कर आता है. मीन्स सारी जो हरकतें होती हैं वो बच्चों की तरह ओल्ड एज वाले लोग करने लगते हैं. तो उसी तरह हमारी एक ओल्ड आंटी हैं, बूढ़ी काकी हैं, जिनके पास कुछ भी, उनके शरीर में कोई भी ताकत नहीं बची है कुछ भी काम करने के लिए. वो बूढ़ी हो चुकी हैं. ओनली टू द एक्सेप्शन ऑफ अ टंग स्टेट. केवल एक चीज़ बची है उनके अंदर, जो उनकी जो जीभ है उस पर जो टेस्ट करना होता है, उनका टेस्ट बचा है. उसके अलावा और भी कोई भी काम वो नहीं कर सकती हैं. ऑल हर ऑर्गन्स, उनके सारे अंग जो भी हैं, चाहे वो आइज़ हो, हैंड्स हैं, लेग्स हो, हैड बिकम फीबल, वो सब बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुके हैं ड्यू टू ओल्ड एज. शी वुड कीप लाइंग ऑन द फ्लोर इन हर हट, एंड व्हेन द फैमिली मेम्बर्स डिड समथिंग अगेंस्ट हर विश, or she did not get food in sufficient quantity, or when something came from the market but she had not got it, she would start crying loudly. वो क्या करती हैं, अपनी हट में, अपनी झोपड़ी के ज़मीन पर सारा टाइम लेटी रहती हैं, और जब भी कोई फैमिली मेम्बर्स उनकी इच्छा के खिलाफ़ कोई काम करता है, या फिर उनको पेट भर के खाना नहीं मिलता है, या फिर कोई मार्केट से चीज़ आती है और उनको नहीं मिलती थी, तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी. हर हस्बैंड हैड डाइड लॉन्ग अगो, उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी. हर सन्स हैड ऑल्सो डाइड, और उनके जो बेटे थे वो भी मर चुके थे. नाउ शी हैड नो वन एल्स बट अ नेफ्यू, और उनके पास अब उनका कोई भी नहीं था सिवाय उनके एक नेफ्यू के, उनके एक भतीजे के. दिस वेरी नेफ्यू हैड प्रॉमिस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन गेटिंग द प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड इन हिज नेम, और यही वो नेफ्यू है, यही वो भतीजा था जो उसको जो प्रॉपर्टी उसके नाम कर रही थी बूढ़ी काकी. तो उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे, बहुत सारी चीज़ों के लिए, कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा करूँगा. बट नाउ, लेकिन अब, डिस्पाइट द एनुअल इनकम ऑफ हर प्रॉपर्टी बीइंग हैंडसम, इस फैक्ट के कि उनकी जो प्रॉपर्टी से उसकी जो एक इनकम होती थी वो बहुत ही हैंडसम, बहुत ही अच्छी खासी उसको कमाई होती है, वो भी बूढ़ी काकी की प्रॉपर्टी से ही. शी हार्डली गॉट हर स्टमक फुल, लेकिन उनको ही पेट भर के खाने को अब नहीं मिलता है. मीन्स कि वो उनकी प्रॉपर्टी के थ्रू पैसे कमाता है, लेकिन उनको बूढ़ी काकी को उसमें से खाने को भरपेट खाना नहीं देता. ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट ईजी टू सेट ब्लेम ऑन द नेफ्यू, पंडित बुधिराम और हिज बेटर हाफ मिसेस रूपा. और ये भी सच है कि बहुत आसान काम नहीं था कि वो इस चीज़ के लिए दोष दे सकती हैं अपने भतीजे को, जिसका नाम पंडित बुधिराम था, या फिर उसकी बेटर हाफ, उसकी पत्नी को, मिसेस रूपा को. बुधिराम was gentle by nature, but only so long as his property was not threatened in any way. वैसे तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो बुधिराम था, उनका जो भतीजा था, वो नेचर के थ्रू, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही जेंटल था, बहुत ही सज्जन था, जब तक कि उसे प्रॉपर्टी के बारे में कोई बात ना की जाए. या और रूपा वॉज फेयरी बट गॉड फेयरिंग बाय नेचर, तो रूपा का नेचर थोड़ा तेज था, लेकिन वो नेचर से क्या थी, तो उसका जो व्यवहार था वो गॉड फेयरिंग था, वो भगवान से डरने वाली थी. बुधिराम फेल्ट बैड फॉर हिज इल ट्रीटमेंट, बुधिराम को अपने बुरे बर्ताव के लिए बुरा लगता था. ही थॉट दैट ही हैड बिकम अ ऑनरेबल मैन ओनली ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, उसने सोचा कि वो केवल इतना जो सम्माननीय व्यक्ति बना है समाज में, वो केवल और केवल इस प्रॉपर्टी के कारण, अगर ये प्रॉपर्टी ना होती उसके पास तो उसको इतना सम्मान न मिलता. स्टिल ही वॉज नॉट रेडी टू स्पेंड अ पेनी टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द ओल्ड आंटी, लेकिन फिर भी वो एक भी पैसा उनकी ओल्ड आंटी की, बूढ़ी काकी की कंडीशन पे, उसकी स्थिति को सुधारने के लिए खर्च नहीं करना चाहता था.
हालांकि उसे पता था कि ये सब कुछ उसकी प्रॉपर्टी के कारण ही, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी काकी के लिए एक भी पैसे खर्च नहीं करना चाहता था। ही वुड इवन चाइड हर, और यहाँ तक कि क्या करता था, वो उनको डांटता भी था। द बॉयज हैव नेचुरल मेलाइज टुवर्ड्स द ओल्ड पीपल, एंड व्हेन दे सॉ देयर पेरेंट्स ट्रीटमेंट्स ऑफ ओल्ड आंटी दे टू वुड टीज हर। One would pinch and the other would gargle water on her. She would cry, but no one ever cared for her grief and crying. अब क्या है कि चूंकि जो लड़के थे उसके, वो तो हमेशा क्या होते थे, बुरे बुरे शब्दों उसको बोलते थे लोगों को, बूढ़े लोगों के लिए। लेकिन जब वो अपने पेरेंट्स को देखते थे, अपने माता पिता को देखते थे कि ओल्ड आंटी के साथ, वो बूढ़ी काकी के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, तो वो लोग भी उनका देखा देखी उस बूढ़ी आंटी को, बूढ़ी काकी को टीज करते थे, चिढ़ाते थे। कोई उसको चिकोटी काट लेता तो कोई उनके ऊपर पानी डाल देता तो वो रोने लगती थी। लेकिन कोई भी उनके दुख को, उनके रोने की केयर नहीं करता था, उनसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था किसी को। The only one in the whole family who loved the old auntie was Ladli, the young daughter of बुद्धिराम। पूरी फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं था सिवाय एक बच्ची के जो कि ओल्ड आंटी को, जो बूढ़ी काकी को प्यार करता हो, और वो क्या थी, बुद्धिराम की छोटी बेटी लाडली थी। She would often eat her shares of sweet and other things sitting near the old auntie due to the fear of her two brothers। वो अक्सर क्या किया करती थी, जो अपनी मिठाइयाँ होती थी या कोई भी चीज़ें होती थी, वो ओल्ड आंटी के पास ही बैठकर, बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, क्योंकि उसको अपने जो दोनों बड़े भाई थे उससे डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो कि वो छीन लें या उसको परेशान करें। It was a safe place for her, though the shelter of the old auntie proved costlier to her due to her greed, but it was certainly better than the injustice she received at the hands of her brother। लेकिन उसके लिए क्या होता था, जो लाडली थी, जो छोटी बेटी थी, उसके लिए ये एक सेफ प्लेस हुआ करती थी जब भी वो बूढ़ी काकी के पास आकर बैठती थी। हालांकि उसे कभी कभी बहुत महंगा पड़ता था उसके लालच के कारण, लेकिन फिर भी वो जो उसके जो भाई उसके साथ जो इनजस्टिस करते थे कि परेशान करते थे, तो उससे तो वो बेटर ही रहता था कि वो ओल्ड आंटी के पास बैठ के खाए। दिस सेल्फिश एंड स्प्राउटेड सिंपैथी इन द टू, और इस यही कारण था कि दोनों के बीच एक सिंपैथी की, एक दया की भावना, सहानुभूति की भावना आप दोनों के बीच में थी, क्योंकि ओल्ड आंटी को भी कुछ खाने को मिल जाता था लाडली से, और लाडली भी अपने भाइयों से बच के खा सकती थी, तो दोनों इसीलिए एक दूसरे से सिंपैथी रखती थी। It was the time of night. The clarinet was being played before Buddhiram's house and the village children were enjoying the music। अब क्या है, रात का समय है और बुद्धिराम के घर के बाहर जो है वो संगीत बज रहा है। जो गांव के सब बच्चे हैं वो सारे लोग म्यूज़िक को, संगीत को एंजॉय कर रहे हैं, उनका मज़ा ले रहे हैं। द गेस्ट वर टेकिंग रेस्ट ऑन दी कॉर्ड्स एंड गेटिंग मसाज्ड बाई सर्वेंट्स, और जो गेस्ट हैं, जो भी मेहमान लोग आए हुए हैं, वो कॉर्ड्स पे, चारपाइयों पे रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, और जो सर्वेंट्स हैं, नौकरों के द्वारा उनका मसाज भी किया जा रहा है। A bard standing nearby was telling his story of self-adulteration and was feeling elated at the appreciation, as if he really deserved it। A couple of young men who studied English were quite indifferent to these things। और वहाँ पे कुछ लोग हैं, आपस में अपनी अपनी जो स्टोरी एक है वो बता रहा है, और बहुत ही ज़्यादा उसको गर्व महसूस हो रहा है कि जब लोग उसकी कहानी सुन सुन के उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, जैसे कि वाकई में वो डिज़र्व करता हो। कुछ लोग हैं जिनको इंग्लिश आती है, तो वो इनसे थोड़ा अलग बिहेव कर रहे हैं, तो हम इस लोगों का बता रहे हैं कि जैसे गांव में जो मेहमान आए हैं तरह तरह के, तो उनकी तरह तरह की आदतें हैं। They considered it against their prestige to join or speak in this rustic gathering। और जो इंग्लिश जो मैन थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, उनको ये बहुत ऑड लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा, कि वो इस तरह की पब्लिक गैदरिंग में, जहाँ पे लोग इस तरह से जो गंवार लोग इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे बैठते, तो उनको अब बहुत ही बुरा लग रहा था, क्योंकि वो लोग इंग्लिश जानते थे। टुडे द बेथ्रोदल सेरेमनी ऑफ बुद्धिराम्स एल्डर सन मुखराम वॉज बींग हेल्ड। तो जो आज हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बुद्धिराम्स का जो सबसे बड़ा बेटा है मुखराम, उसकी बेथ्रोदल सेरेमनी, यानी कि जो इंगेजमेंट सेरेमनी होती है, वो आज होने वाली है। द वुमेन वर
सिंगिंग इन द हाउस, और जो औरतें हैं वो सब जो आई हुई हैं वो घर के अंदर गाना गा रही हैं। फीस्ट फॉर द गेस्ट वॉज बींग अरेंज्ड, जो गेस्ट आए हुए हैं, जो मेहमान आए हैं, उनके लिए दावत की पूरी व्यवस्था की गई है। डिशेस वर बींग कुकड इन लार्ज कॉलड्रॉन्स एंड यूटेंसिल्स, और जो खाना है, तरह तरह के जो पकवान हैं वो बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में, कॉलड्रॉन होता है कढ़ाइयों में, और बड़े बड़े बर्तनों में पकाई जा रही हैं। इन वन लार्ज पैन वर बींग फ्राइड पूरीज एंड कचौरीज, और एक बहुत बड़े से बर्तन में पूरी और कचौरियाँ जो हैं, पूरियाँ और कचौरियाँ निकाली जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। The appetizing smell of oil and spices pervaded everywhere, और जो भूख बढ़ाने वाली जो खुशबू है पूरी जगह वहाँ पे फैली हुई है। तरह तरह के पकवान बन रहे हैं तो उनकी जो खुशबू है कि किसी को भी देखकर भूख लगाए। The old auntie sat in her small hut grievously. The smell of food made her restless. अब जो ओल्ड आंटी थी वो बहुत ही दुखी, एकदम अपने हट में बैठी थी, झोपड़ी में जैसे कि वो पड़ी रहती थी। तो जब वो खाने की स्मेल उसके पास आई तो वो एकदम रेस्टलेस हो गई, एकदम बेचैन सी हो गई। शी कंसिडर्ड इन हर हार्ट पॉसिबल आई वुड नॉट गेट द पूरीज, तो लेकिन उसको अपने दिल ही में लगा कि लेकिन ये पॉसिबल है कि मुझे जो है वो पूरियाँ खाने को नहीं मिलेंगी। जब मुझे खाना नहीं मिलता भरपेट तो मुझे पूरियाँ कौन देगा। इट हैज़ बीन सो लेट बट नो वन हैज़ कम विथ मील्स, इतनी रात हो चुकी लेकिन कोई भी मेरे पास खाने लेकर नहीं आया। इट सीम्स दैट एवरीबडी हैज़ फीस्टेड अपॉन, और ऐसा लग रहा है कि सभी लोग जो है वो दावत ख़त्म कर चुके हैं, मीन्स सब लोग खाना खा चुके हैं। नथिंग इज़ लेफ्ट फॉर मी, और मेरे लिए कुछ भी बचा नहीं है। थिंकिंग सो शी वॉन्टेड टू क्राई बट कुड नॉट ड्यू टू द फियर ऑफ इल ओमेन, तो वो ऐसा सोचकर चाहती थी कि वो रोए, खूब सारा रोए, क्योंकि सब लोगों ने खाना खा लिया, उसको किसी ने पूछा भी नहीं, लेकिन वो नहीं रो सकती थी क्योंकि उसको इल ओमेन होने का डर था। और इल ओमेन होता है कि जैसे अगर आप कोई शुभ काम में रोते हो तो फिर बुरा कुछ हो सकता है, तो उस डर से उसने रोया नहीं, बूढ़ी काकी ने। आह, what a smell! Who care for me now? When it is hard to get chapatis, then I can be hardly lucky to relish those puris in plenty. She wanted to cry. तो अब क्या है, जो बूढ़ी काकी है वो अपने हट में ही बैठकर स्मेल ले रही है कि कितनी अच्छी खुशबू है, कितनी अच्छी पूरियों की खुशबू आ रही है, लेकिन मेरे लिए कौन केयर करता है, किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। जब मुझे मुश्किल से चपाती ही मुश्किल से मिलती है तो मैं कैसे उन पूड़ियों का, पेट भर के उन पूड़ियों का कैसे टेस्ट ले सकती हूँ, मुझे कैसे मिलेगा। वो रोना चाहती थी। थिंकिंग दिस, ऐसा सोच कर, शी फेल्ट अ पिंच इन हार्ट, और उसको इस सोच के अपने दिल में बहुत ही एक चुभन सी हुई। बट शी वोर साइलेंस ड्यू टू द फियर ऑफ रूपा, लेकिन वो चुप ही रही, रोई नहीं, क्योंकि उसको रूपा का डर था कि रूपा आएगी और उसको फिर बुरा भला बोलेगी। द ओल्ड आंटी वुड फील हर हार्ट टिकलिंग और रिमेंबरिंग द टेस्ट ऑफ पूरीज, तो ओल्ड आंटी जो थी, जो बूढ़ी काकी थी, उसने अपने हार्ट में एक, उसको टिकलिंग सी महसूस हुई, और एकदम वो जो पूरियों का जो टेस्ट होता है वो अपने मन ही मन उसको महसूस करने लगी। हु शुड आई कॉल, और वो सोच रही थी कि मुझे किसको बुलाना चाहिए। इवन लाडली डिड नॉट कम टुडे, यहाँ तक कि आज तो लाडली भी मेरे पास नहीं आई। द बॉयज ऑलवेज ट्रबल्ड मी बट टुडे दे टू आर नॉट अराउंड, जो लड़के हैं वो हमेशा ऐसे तो मुझे परेशान करते रहते हैं, लेकिन आज वो भी आसपास नहीं है। एटलीस्ट आई वुड हैव नोन वॉट इज़ बीइंग कुक्ड, कि कम से कम मुझे इतना तो पता ही चल जाना चाहिए कि आखिर पक क्या क्या चीज़ रहा है यहाँ पे। पूरीज बिगिन टू डांस इन द इमेजिनेशन ऑफ द ओल्ड आंटी, और जो पूरियों का टेस्ट था वो उनके ओल्ड आंटी की, बूढ़ी काकी के इमेजिनेशन में, वो सोच सोच के उसको, उसमें उनके विचारों में ही नाचने लगी पूरियाँ। दे वुड बी वेरी रेडिश ब्राउन फुली एंड सॉफ्ट, और वो आंटी सोच रही थी कि जो पूरियाँ होंगी वो कितनी लाल लाल होंगी, एकदम पूरी पूरी तरह से ब्लोन फूली फूली होंगी और सॉफ्ट सॉफ्ट होंगी। रूपा मस्ट हैव ईटन टू हर हार्ट्स कंटेंट, और जो रूपा है उसने पक्का एकदम खूब दिल भर के खाया होगा वो पूरियों को। द कचौरीज वुड हैव बीन स्मेलिंग विथ एरोमेटिक सीड्स एंड कार्डामोम, और जो कचौरियाँ हैं वो भी कितनी अच्छी खुशबू कर रही होंगी, जो खुशबूदार जो बीएँ डले हुए हैं, बीज डले हैं, और कार्डामोम जो इलायची डली हुई है, सब उससे कचौरियों की भी कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। आई वुड हैव फेल्ट सेटिस्फाइड टू टच वन पूरी,
और काश मुझे एक पूरी केवल छूने को मिल जाए तो मुझे संतुष्टि मिल जाए, मैं सेटिस्फाइड हो जाऊं। They would have been keeping the hot puris in the platter. अब वो लोग क्या कर रहे होंगे, वो सारा जो बूढ़ी काकी वो अपने इमेजिनेशन, वो केवल सब सोच रही है कि वो लोग अपने बड़ी बड़ी थालियों में पूरियों को रख रहे होंगे। डिसाइडिंग दस द ओल्ड आंटी केम आउट ऑफ हर हट एंड क्रॉल टू द बिग पैन। तो ऐसा सोचकर ओल्ड आंटी अपनी झोपड़ी से बाहर आई और धीरे धीरे चल के वहाँ पे जहाँ पे बड़ा बर्तन था, जहाँ पे पूड़ियाँ बन रही थी, वहाँ पे आ गई। Here she sat there as patiently as a dog sits before a person eating food. और वहाँ जाके वो एकदम धैर्य के साथ बैठ गई, जैसा आपने देखा होगा ना कि शॉपों पे होता है, कोई मिठाई की दुकान हो, कहीं पे पकवान वकवान की दुकान हो, तो वहाँ पे जो बाहर डॉगी बैठे होते हैं, कुत्ते बैठे होते हैं, एकदम कितने पेशेंटली कि जब कोई खाएगा तो जो बचेगा वो मिल जाएगा। तो उसका क्योंकि बूढ़ी काकी का बहुत ज़्यादा मन करा था खाने का, तो वहाँ पे एकदम चुपचाप वो बैठ गई कि शायद कोई उसको दे दे पूड़ियाँ। और ऐसा वो क्यों फील कर रही थी, क्योंकि उसको खाने को भी नहीं मिलता था, और ऊपर से जब इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आएगी तो वो तो किसी का भी मन करने लगेगा। रूपा वॉज ओवरवर्कड ड्यू टू द वर्कलोड। और जो रूपा थी उसके पास काम बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण वो बहुत ही ज़्यादा काम कर चुकी थी। शी वॉकड हेयर एंड देयर। वो यहाँ वहाँ केवल इधर से उधर चले जा रही थी। वन मोमेंट शी वॉज हेयर एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शी वॉज देयर। She could be seen rushing from the hearth to the storeroom and then to the drawing room and then to the courtyard. अब जो रूपा थी, जो कि काम के चलते वो यहाँ वहाँ पूरे एक पाँव से इधर कभी देखा जा सकता था उसको, कभी उधर देखा जा सकता था, वहाँ यहाँ वहाँ सब पूरी जगह वो दौड़ दौड़ के काम कर रही थी। Different people would demand different things of her. She will all alone, running from here to there in distress. She would become irritated and nag, but would not get an opportunity to show her anger. और वो जो थी वो पूरा, क्योंकि तरह तरह के गेस्ट आए हुए थे और तरह तरह की डिमांड उससे कर रहे थे, किसी को ये चाहिए था, किसी को वो चाहिए था, और वो पूरी घर में अकेली थी सबकी डिमांड पूरी करने के लिए, जिसकी जो इच्छा होती थी। और तो वो एकदम पूरी तरह से एकदम इरिटेट हो चुकी थी, एकदम उसको चिड़चिड़ाहट होती, लेकिन अभी तक उसको एक भी अपॉर्चुनिटी ऐसी नहीं मिली थी कि वो अपना गुस्सा किसी पे निकाल सके। हर थ्रोट हैड गॉन ड्राई फॉर वांट ऑफ वाटर। उसका जो गला था वो पूरा एकदम सूख चुका था उसको, क्योंकि पानी चाहिए था, लेकिन पानी पीने के भी उसके पास टाइम नहीं था। She had not time even to drink a little water or use a hand fan for a while to comfort herself. ना तो उसके पास थोड़ा सा भी टाइम था कि वो थोड़ा सा पानी पी सके, ना कि वो एक हाथ का जो पंखा था चला सके जिसको उसको थोड़ा सा आराम मिल सके। She was also afraid that the people could eat and take along the eatables. और यहाँ तक कि उसको इस बात का भी डर था कि ऐसा ना हो कि कहीं लोग जो हैं वो खाना खाने लगे और अपने साथ साथ कुछ खाने की चीज़ें भी लेते जाएं। This was when she saw the old auntie sitting near the large pan. She flew in rage. और ये इसी समय, अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि उसी समय उसने देखा कि बूढ़ी काकी वहाँ बड़े से बर्तन के पास जो बैठी हुई हैं, तो एकदम बस वो एकदम गुस्से से भर गई। She could not control her anger. वो अपना गुस्सा एकदम से कंट्रोल नहीं कर पाई। She did not care for the men and women from the neighborhood sitting nearby and what they could think of it. और उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि जो आसपास जो पड़ोस से जो आदमी और औरतें जो आके वहाँ बैठे हुए थे पास ही में, कि वो उसके बारे में क्या सोच सकते हैं, इस बारे में भी चिंता उसने नहीं की। She leaped upon the old auntie as a frog leaps upon an earthworm. वो बिल्कुल आंटी पर उसी तरह से उछली जैसे कि एक जो मेढक होता है छोटे से जो कीड़े के ऊपर उछलता है इसको। And shaking her with both her hands, she cried. और उसको दोनों हाथों से बुरी तरह से उसको हिलाते हुए उसको एकदम चिल्ला पड़ी, चीख पड़ी। Hell with this belly of yours. Is it a belly or a storehouse? कि क्या करूँ मैं तुम्हारा ये belly का, जो तुम्हारा जो पेट है वो पेट है या कोई स्टोर हाउस है कि
इसकी तो भूख जाती ही नहीं है। कुड यू नॉट एक्सरसाइज पेशेंस, क्या तुमसे धैर्य नहीं होता, तुम धैर्य नहीं रख सकती। व्हेन द गेस्ट आर येट टू बी सर्व, जबकि अभी तो गेस्ट को भी नहीं खिलाया गया है, उसको भी नहीं सर्व किया गया है, तब तुम तब तक थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती। शी चाइडेड हर इन अ फाउल लैंग्वेज विदाउट केयरिंग फॉर अदर्स, और उसने जो था उसके ऊपर वो चीख पड़ी, और वो भी यहाँ तक कि उसने गलत लैंग्वेज यूज़ करके, जैसे बूढ़े बूढ़ों से नहीं बात करनी चाहिए तो उसने कुछ अपशब्द भी यूज़ कर डाली, और यहाँ तक कि उसने ये भी नहीं केयर की कि जो आसपास लोग बैठे हैं वो उसके बारे में क्या सोचेंगे। और उसने क्या कहा, गेट लॉस्ट टू योर हट, यू विल गेट टू ईट व्हेन द फैमिली मेम्बर्स बिगिन टू ईट, और उनको डांट के भगा दिया कि जाओ तुम अपने हट में वापस जाओ, और तुम्हें खाने को मिलेगा जब सारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो खाना शुरू कर देंगे। तो द ओल्ड आंटी नीदर सेड अ वर्ड नॉर क्राइड, शी क्रॉल्ड बैक टू हर हेड, तो जो बूढ़ी काकी थी वो नानो तो उन्होंने एक शब्द कहा और ना ही वो रोई, वो सीधे धीरे धीरे अपने हट में वापस आ गई। शी वॉज सबमर्ज्ड इन थॉट्स ऑफ ऑल काइंड्स, और वो जो थे वो हर तरह के विचारों में उनका जो दिमाग था वो सबमर्ज्ड हो गया, मिल गया। द फूड वॉज रेडी, खाना जो था वो तैयार था। द लीफ प्लेट्स वर लाइंड अप इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में जो लीफ प्लेट्स होती हैं, जो पत्तल होते हैं, वो एकदम लाइन से लगा दिए गए थे। एंड द गेस्ट बिगेन टू टेक फूड, और जो गेस्ट थे, जो मेहमान लोग थे, वो खाना शुरू कर चुके थे। द वुमेन स्टार्टेड सिंगिंग द फीस्ट सॉन्ग, और जो दावत करते समय जो औरतें गाना गाती हैं वो भी उन लोगों ने गाना शुरू कर दिया। द सर्वेंट्स टू वर ऑल्सो टेकिंग फूड इन अ ग्रुप एट अ लिटिल डिस्टेंस, और यहाँ तक कि जो सर्वेंट्स थे वो भी ग्रुप बनाकर थोड़ी दूर पे खाना खाना उन्होंने भी शुरू कर दिया था। एज वॉज द कस्टम, और जैसा कि एक कस्टम है, रीति रिवाज है कि नो वन कुड गेट अप बिफोर एवरीबडी हैड ईटन टू द लास्ट मॉर्सेल, कि कोई भी व्यक्ति जब लाइन से इसे बैठा के खाना खिलाया जाता है तो तब तक जब तक कि सारे लोग अपना आखिरी कौर, जो मॉर्सेल होता है, जो आखिरी कौर तक न समाप्त कर लें, खा ना लें, तब तक कोई भी उसमें से उठ नहीं सकता है। अ फ्यू लिटरेट गेस्ट वर फीलिंग बैड ऑन दी लॉन्ग टाइम टेकन बाय द सर्वेंट्स, और जो कुछ लिटरेट गेस्ट थे, जो पढ़े लिखे जो वहाँ पे मेहमान लोग थे, उनको ये बड़ा बुरा लग रहा था कि वो सर्वेंट्स के लिए उनको वेट करना पड़ रहा है, कि एक नौकर जब तक कि नहीं खा लेते तब तक भी वो नहीं उठ सकते। दे कंसिडर्ड दिस कस्टम एज यूजलेस एंड अननेसेसरी, तो उनको लगा कि ये जो रीति रिवाज जो चला आ रहा है कि जब तक सारे लोग ना खा के उड़ जाएं तब तक कोई नहीं उड़ सकता, तो ये एकदम यूजलेस है और अननेसेसरी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे रीति रिवाज का। द ओल्ड आंटी रिपेंटेड इन हर हट, और जो बूढ़ी काकी थी वो अपनी झोपड़ी में बैठकर रिपेंट कर रही थी, केवल पछता रही थी। शी वॉज नॉट एंग्री विथ रूपा बट वॉज सैड ऑन हर ओन रैशनेस, वो रूपा से गुस्सा नहीं थी, लेकिन उसको अपने ऊपर अपनी जो रैशनेस, उसने जो अपनी जल्दबाजी दिखाई उसके ऊपर उसको दुख हो रहा था बूढ़ी काकी को। इट वॉज ऑफ कोर्स ट्रू हाउ द फैमिली मेम्बर कुड ईट अंटिल द गेस्ट हैड ईटन, कि ये तो सही बात है, कि ये तो सच ही है कि जब तक कि कोई फैमिली मेम्बर कैसे खाना खा सकता है जब तक कि गेस्ट लोग ना खा चुके हैं। ऐसा होता है ना कि जब गेस्ट खाने के बाद घर के लोग खाते हैं, तो वही कह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल है कि जब तक गेस्ट ही लोग ना अभी खाना खाया है तो मुझे कैसे खाना मिल सकता है। आई कुड नॉट वेट इवन फॉर दिस लॉन्ग, तो वो अपने से कह रही थी क्या मैं इतनी देर के लिए भी मैं वेट नहीं कर पाई। नाउ आई विल गो ओनली व्हेन समवन कम्स टू कॉल मी, तो अब मैं तभी जाऊंगी जब तक कि कोई मुझे बुलाने के लिए नहीं आता। हैविंग डिसाइडेड सो शी वेटेड फॉर द कॉल, और ऐसा डिसाइड करके, ऐसा निश्चय करके वो किसी के बुलाने का वेट करने लगी। शी फैंसीड द टेस्टी डिशेस एंड हाउ शी वुड इंजॉय देम, और क्या था, वो एकदम तरह तरह की जो जायकेदार जो पकवान थे वो उनके बारे में सपने देखने लगी, और कैसे वो उनको इंजॉय करेगी, वो उनको जब उसको खाने को मिलेगा तो कैसे वो उसको मज़े उसको आएंगे। शी स्लोली बिगेन टू हम अ सॉन्ग, और धीरे धीरे वो एक गाना गुनगुनाने लगी। समटाइम्स लेटर इट अपियर्ड टू हर दैट इट वॉज लेट, और कुछ समय के बाद उसको ऐसा लगा कि बहुत देर हो चुकी है। विल द पीपल बी ईटिंग फॉर सो लॉन्ग, तो उसने बोला क्या लोग अभी भी इतनी देर तक खाना खा रहे होंगे। आई कैन नॉट हियर एनी वन टॉकिंग, और मुझे किसी की बात करने की भी आवाज़ नहीं आ रही है। सर्टेनली द पीपल हैव लेफ्ट आफ्टर फूड, तो हो सकता है लोगों ने खाना खाने के बाद वहाँ से वो चले गए हों।
नो वन हैज़ कम टू कॉल मी, और कोई भी मुझे बुलाने नहीं आया है. रूपा वॉज पीविश, शी माइट नॉट हैव कम टू कॉल मी. तो शी मे बी थिंकिंग दैट आई वुड गो माई सेल्फ. आई एम नॉट अ गेस्ट दैट शी वुड कम टू कॉल मी. तो उसको लगा रूपा तो जो बहुत थकी भी थी, बहुत गुस्से में थी, तो हो सकता है कि वो मुझे बुलाने ना आए. और या तो वो सोच रही हो कि मैं खुद से जाऊं, क्योंकि मैं कोई गेस्ट तो हूँ नहीं कि वो मुझे बुलाने आएगी, बुलावा देने आएगी. तो ओल्ड आंटी गॉट रेडी टू गो. तो जो बूढ़ी काकी थी वो जाने के लिए तैयार हो गई. हर फैंसी ऑफ टेस्ट फूड बिगेन टू टिकल हर टेस्ट बर्ड्स. और जो उसके जो सपने थे जो टेस्टी टेस्टी खाना खाने के, वो फिर से उसके जीभ पे स्टार्ट हो गए. I would eat the puris with vegetable, then with curd and sugar, and कचौरीज would taste delicious with curd. अब मैं क्या करूँगी, मैं पूरियाँ खाऊंगी सब्जी के साथ, फिर दही के साथ, चीनी के साथ, और जो कचौरी होती हैं वो तो कर्ड के साथ खाने में, दही के साथ खाने में तो डिलीशियस लगती हैं, जायकेदार. I won't mind whether someone objects or not. I would ask for more and eat. और अपने मनी में कहती है, वो अपने मनी में सोच रही है कि अगर कोई मुझे कहता है कि कोई मुझे टोकेगा भी तो मैं इसको बुरा नहीं मानूंगी, और मुझे और खाना होगा तो मैं मांग लूँगी. लेट पीपल थिंक अदरवाइज ऑफ मी. जिसको जो सोचना है वो सोच ले. लेट देम से सो. और उनको जो कहना है वो कहने दो. आई एम गेटिंग द पूरीज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. आखिरकार मुझे इतने लंबे समय के बाद पूरियाँ खाने को मिल रही हैं. आई विल ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट. तो मैं इसको अपना दिल भर के पूरा खाऊंगी. शी क्रॉ टू द कोर्ट यार्ड हैंड्स. तो वो धीरे धीरे फिर से कोर्ट यार्ड के तरफ गई. शी हैड मिसकैलकुलेटेड द टाइम. और ऐसा था कि उसने टाइम जो था वो गलत काउंट कर लिया था. उसको लगा था कि बहुत देर हो गई है, जबकि ऐसा नहीं था. द गेस्ट वर स्टिल देयर ईटिंग एंड enjoying फूड. तो जो मेहमान थे वो लोग अभी भी वहाँ थे और अपना खाना खा रहे थे और उसको enjoy कर रहे थे. While some people waited for other to finish. और कुछ लोग जो थे वो दूसरों के खाना ख़त्म करने का वेट कर रहे थे. At this time the old auntie reached among them. और इसी समय क्या हुआ, ओल्ड आंटी जो थी बूढ़ी काकी उनके बीच में पहुंच गई. Some of men stood up in bewilderment. तो एकदम उसमें से जो कुछ आदमी थे एकदम अचानक से एकदम सरप्राइज होके खड़े हो गए. उनको कुछ समझ में ही नहीं आया. They called, अरे who is this old woman? Where has come from? Just see that she does not touch anyone. तो उन्होंने बोला कि अरे देखो ये कौन सी बूढ़ी औरत है चली आ रही, कहाँ से आई है, देखो कि कोई ये किसी चीज़ को हाथ न लगाए. Seeing the old auntie, पंडित बुद्धिराम was with anger besides himself. तो अब जैसे ही पंडित बुद्धिराम ने देखा कि बूढ़ी काकी को, तो वो एकदम गुस्सा जो था उनको बहुत गुस्सा आया. ही वॉज स्टैंडिंग विथ अ लार्ज प्लेटर फुल ऑफ पूरीज टू सर्व. और उनके हाथ में एक बड़ा सा बर्तन था पूरियों से भरा हुआ लोगों को परोसने के लिए. ही हेस्टली प्लेस्ड द प्लेटर ऑन द ग्राउंड. तो जो बर्तन था उन्होंने तुरंत ही उसको जल्दी से ज़मीन पे रखा. He caught her hands just like a cruel landlord catches hold of a dishonest and absconding borrower. और उसने बूढ़ी काकी का हाथ उसी तरह से पकड़ा जैसे कि एक जो क्रूएल होता है, जो निर्दयी से लैंडलॉर्ड होते हैं, जो ज़मीन के मालिक होते हैं, और जो डिसऑनेस्ट, जो बेईमान और उधार लेने वाले जो लोग होते हैं उनको पकड़ के बाहर भगाते हैं, उसी तरह बूढ़ी काकी का उसने हाथ पकड़ा. He dragged her back to the hut and left cursing her. और वो घसीटते हुए उनको उनकी झोपड़ी तक लेके गया और उनको वहीं पे छोड़ दिया, उनको कर्ज करता हुआ, बुरा भला बोलता हुआ. द गेस्ट रेलिश्ड द फूड, द फैमिली मेम्बर्स एट द फूड. जो गेस्ट थे उन्होंने भोजन का पूरा आनंद लिया. फैमिली मेम्बर्स जो थे उन्होंने भी खाना खाया. इवन द बैंड्समैन एंड अदर सर्वेंट्स टू हैड फूड. यहाँ तक कि जो बैंड बजाने वाले जो लोग थे वो लोग भी, और बाकी के जो नौकर थे उन लोगों ने भी अपना खाना खा लिया. बट नो वन आस्क्ड दी ओल्ड आंटी. लेकिन किसी ने भी बूढ़ी काकी के बारे में नहीं पूछा. बोथ बुद्धिराम एंड रूपा हैड डिसाइडेड टू पनिश हर फॉर हर शेमलेसनेस. दोनों, बुद्धिराम ने भी और उसकी वाइफ रूपा ने भी डिसाइड किया था कि उसकी उस बेशर्मी के कारण, बूढ़ी काकी की बेशर्मी के कारण उसको पनिश करेंगे और खाना नहीं देंगे. No one felt pity on her old age, penury, ignorance. Only Ladli was feeling bad for her.
और किसी को भी उसकी वृद्धावस्था पे, उसकी नादानी पर दया नहीं आई। केवल जो लाडली थी उसी को उसके लिए बुरा लग रहा था। शी लव्ड हर, वो उसको प्यार करती थी बूढ़ी काकी को। वेन हर पेरेंट्स dragged द ओल्ड आंटी mercilessly, शी फेल्ट pangs ऑफ पेन इन हर हार्ट। तो जब उसके जो पेरेंट्स थे ओल्ड आंटी को एकदम मर्सीलेसली, एकदम निर्दयता के साथ घसीट कर झोपड़ी की तरफ ले जा रहे थे, तो उसको अपने दिल में बहुत दर्द सा महसूस हो रहा था। What will go bad if she gets to eat before the guest? She thought। तो उसने मन में सोचा कि क्या हो जाता अगर वो गेस्ट के पहले वो खा लेती तो। She wanted to go to the old auntie and comfort her, but stayed back due to the fear of her mother। वो चाहती थी कि वो ओल्ड आंटी के पास जाए और उसको संभाले, उसको उससे बातें करे, बट लेकिन उसने क्या किया, वो अपने मदर की डर से, अपनी माँ के डर से वो वापस ही रुकी रही, वहाँ तक नहीं गई। शी हैड नॉट ईटन द पूरीज ऑफ हर शेयर, और उसने क्या किया, जो उसके हिस्से की जो पूड़ियाँ थी उसने नहीं खाई। शी हैड पुट देम इन हर डॉल बॉक्स, उसने अपने डॉल जो गुड़िया का बक्सा था उसमें वो पूड़ियाँ छुपा के रख दी। शी वॉन्टेड टू टेक देम टू द ओल्ड आंटी, और वो उस पूड़ियों को लेकर बूढ़ी काकी के पास जाना चाहती थी उनको खिलाने के लिए। शी वॉज गेटिंग इम्पेशेंट, और उसको बहुत ही बिल्कुल उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, एकदम धैर्य उससे नहीं हो रहा था कि वो कैसे जल्दी से बूढ़ी काकी के पास जाए और वो उनको पूड़ियाँ खिला दे। हाउ हैप्पी द ओल्ड आंटी विल बी ऑन सीइंग द पूरीज, उसको लगा कि जो ओल्ड बूढ़ी काकी हैं वो कितनी खुश हो जाएंगी कि जब पूड़ियों को देखेंगी। शी वुड लव मी मच, और वो मुझे और भी ज़्यादा प्यार करेंगी। सेड लाडली टू हर सेल्फ, तो लाडली ने खुद से कहा। इट वॉज ऑलरेडी 11 एट नाइट, 11 बज चुके थे रात के। रूपा वॉज लाइंग अस्लीप इन दी कोर्ट यार्ड, और जो रूपा थी वो आंगन में ही सो चुकी थी। लाडली हैड नो स्लीप इन हर आइज, और लाडली की आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। द इमेजिनरी हैप्पीनेस ऑफ फीडिंग द ओल्ड आंटी वुड नॉट लेट हर स्लीप, और जो उसकी जो खुशियाँ थी, जो एकदम वो सोच रही थी कि कितना उसको खुश हो जाएगी जब ओल्ड आंटी को, जो बूढ़ी काकी को वो खाना खिलाएगी, तो उसके कारण वो सो भी नहीं पा रही थी। शी हैड केप्ट द डॉल बॉक्स नियर हर, और उसने जिस डॉल बॉक्स में पूड़ियाँ छुपा के रखी थी उसने अपने पास ही रखा हुआ था। When she believed that her mother was fast asleep, she stood up silently, और जब उसको ऐसा विश्वास हुआ कि उसकी मम्मी बहुत गहरी नींद में सो गई है, तो वो धीरे से एकदम चुपके से खड़ी हुई। It was pitch dark around, और चारों तरफ उसके बहुत ही अंधेरा था। She picked up the doll box and headed towards the hut, तो उसने धीरे से अपना डॉल बॉक्स उठाया और सीधे वो हट की तरफ चली गई। The old auntie had lost her consciousness. When she regained her sense, he did not find any movement anywhere. She thought that everybody has sleep after having eaten. How will I pass the night? Oh God, what shall I eat? और इधर जो बूढ़ी काकी थी उन्होंने बिल्कुल वो बेहोश सी हो गई थी, कॉन्शियसनेस जो थी उनकी सचेत नहीं रह गई थी। और जब वो वापस होश में आई तो उन्होंने देखा कि कहीं भी कोई भी मूवमेंट नहीं है, मीन्स कि उसको ऐसा लगा कि कोई भी लोग अब नहीं है। तो उसने सोचा कि सारे लोग खाना खाने के बाद सो चुके हैं। तो फिर उसने अपने मन ही में सोचा कि मैं कैसे रात गुजारूंगी, हे भगवान मैं क्या खाऊंगी। Oh, no one cared for me. Can any money be saved only if I am kept hungry? These people do not pity that the old woman could die of hunger. Why to pain her heart? Could Buddhiram not say that the people were taking food and I should come later? He dragged and threw me down. Rupa abused me for those very puris. Her merciless heart felt no mercy on me. शी फेड एवरीबडी बट नॉट मी। तो वो अपने मन में ही जो बूढ़ी काकी थी वो सोच रही थी और सारे क्वेश्चन भी कर रही थी अपने से कि ओह इस मेरी तो कोई केयर ही नहीं करता, किसी को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। फिर कहती है कि क्या मुझको भूखा रख के कितने पैसे बचे जाएंगे, कितने उनके बच जाएंगे अगर मैं भूखी रह जाऊंगी। तो ये जो सारे लोग हैं इनको बिल्कुल भी एक बूढ़ी औरत पे दया नहीं आती है कि वो भूखी मर सकती है भूख के कारण, उसके दिल को क्यों दुखाना। फिर कहती है क्या बुद्धिराम ये नहीं कह सकता था कि मुझे बाद में आना चाहिए, अगर जब बाकी लोग खाना खा रहे हैं गेस्ट लोग तो मैं बाद में आ जाऊं। उसने क्या किया, मुझे घसीटते हुए वहाँ पे अपने को हट में धक्के मार के गिरा दिया।
रूपा ने मुझे अब्यूज़ किया, बुरी बुरी लैंग्वेज बोली, केवल उन पूरियों के लिए। उसके निर्दयी जो दिल है, उसने बिल्कुल भी मेरे ऊपर दया नहीं दिखाई। उसने सबको खाना खिलाया सिवाय मेरे। तो उसके मन में तरह तरह के थॉट्स जो थे वो आ रहे थे। थिंकिंग दिस शी ले डाउन विथ डिजेक्शन, और ऐसा सोचते हुए वो लेट गई। हर थ्रोट ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू इंसल्ट, बट शी डिड नॉट क्राई बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द गेस्ट। उसका जो गला था वो एकदम भर चुका था, भर आया था वो एकदम उसकी इतनी इंसल्ट से, लेकिन वो रो नहीं सकती थी क्योंकि उसको मेहमानों का डर था कि मेहमान क्या सोचेंगे। ऑल ऑफ अ सडन ही हर्ड अ वॉइस, तो तभी अचानक से उसको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। आंटी गेट अप, आई हैव ब्रॉट पूरीज, कि आंटी उठ जाइए, काकी उठ जाइए, मैं आपके लिए पूड़ियाँ लेकर आई हूँ। द ओल्ड आंटी रिकॉग्नाइज्ड द वॉइस ऑफ लाडली, तो जो बूढ़ी काकी थी उन्होंने लाडली की आवाज़ पहचान ली कि ये कोई और नहीं है बल्कि ये लाडली है जो पूड़ियाँ लेकर आई है। शी सैट अप इमीडिएटली, तो वो तुरंत उठ के बैठ गई। शी फेल्ट लाडली विद बोथ हैंड्स एंड मेड हर सिट इन हर लैप, तो उन्होंने दोनों हाथों से लाडली को छुआ और उसको अपनी गोद में बिठा लिया। लाडली टुक आउट द पूरीज एंड गेव हर, तो लाडली ने अपने वही जो डॉल बॉक्स में छुपा के रखी थी पूड़ियाँ उसने निकाली और उनको दे दी बूढ़ी काकी को। द ओल्ड आंटी आस्क्ड, डिड योर मदर गिव देम, तो फिर बूढ़ी काकी ने लाडली से पूछा कि क्या तुम्हारी माँ ने दिया है इस पूड़ियों को। लाडली रिप्लाइड, नो दीज फेल इन माई शेयर, तो लाडली ने उत्तर क्या दिया बूढ़ी काकी को, नहीं ये मेरे हिस्से की पूड़ियाँ हैं। द ओल्ड आंटी बिगिन ईटिंग द पूरीज, शी एम्प्टीड द डॉल बॉक्स इन नो टाइम, तो जो बूढ़ी काकी थी जब उनको पूड़ियाँ मिली तो वो उसको जल्दी से खाने शुरू कर दी और उन्होंने बहुत कम समय में उसको पूरे डॉल बॉक्स को खाली कर दिया, उसमें बिल्कुल भी पूड़ियाँ नहीं बची। लाडली आस्क, आंटी इज योर बेली फुल नाउ, तो लाडली ने पूछा कि काकी क्या आपका जो पेट है वो भर गया पूरा। द ओल्ड आंटी फेल्ट इवन हंग्रियर, तो जो बूढ़ी काकी थी अब तो उन्हें और भी भूख लगाई थी और भी ज़्यादा। द स्मॉल नंबर ऑफ पूरीज हैड अराउज्ड हर एपेटाइट, जो थोड़ी सी जो उसको पूड़ियाँ मिली थी क्योंकि लाडली छोटी थी तो उसके हिस्से की एक दो पूड़ियों से उनकी जो भूख थी वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। शी वॉन्टेड मोर, उनको और पूड़ियाँ चाहिए थी। तो शी सेड नो, तो उन्होंने कहा नहीं। डॉटर गो टू योर मदर एंड आस्क फॉर मोर, तो उन्होंने कहा कि बेटी जाओ अपनी मम्मी के पास जाओ और उनसे थोड़ी और पूड़ियाँ ले आओ। लाडली सेड, मदर इज़ अस्लीप, इफ़ आई वेक हर अप शी विल थ्रैश मी, तो लाडली ने बोला कि नहीं मम्मी तो सो रही हैं, अगर मैं उनको जगाऊंगी तो वो मुझे डांटेंगी। और द ओल्ड आंटी ओपन द डॉल बॉक्स अगेन, तो ओल्ड आंटी ने जो बूढ़ी काकी थी उन्होंने डॉल बॉक्स को फिर से खोला। देयर वर सम रिमेन्स ऑफ द पूरीज, तो जो कुछ छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें बचे हुए पूड़ियों के। शी टुक देम आउट एंड एट अप, तो उनको निकाला, उनको बीना और उसको भी वो खा लिया। शी लिक्ड हर लिप्स रिपीटेडली, और वो बार बार अपने होठों को चाट रही थी क्योंकि उसका जो टेस्ट था पूड़ियों का इतना डिलीशियस था वो। शी वॉन्टेड टू हैव मोर पूरीज एट एनी कॉस्ट, तो उनको और पूरियाँ खानी थी किसी भी कीमत पर अब तो। शी नाउ अबैंडन्ड द थॉट ऑफ गुड और बैड, तो उन्होंने अब अच्छे और बुरे का जो ख्याल था वो बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दिया। अभी तक जैसे वो सोच रही थी कि मेहमान क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, तो अब उनके दिमाग से ये ख्याल पूरी तरह से निकल गया था। शी ट्राइड टू रिस्ट्रेन हर सेल्फ फॉर सम टाइम, उन्होंने अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोकने की कोशिश की। सडनली शी सेड टू लाडली, तो अचानक उन्होंने लाडली से कहा, टेक मी टू द प्लेस वेयर द गेस्ट टुक फूड, तो मुझे उस जगह पे ले चलो जहाँ पे सारे मेहमानों ने खाना खाया है। लाडली कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट शी वॉन्टेड, तो लाडली को तो समझ में नहीं आया कि आखिर वो बूढ़ी काकी चाहती क्या है। शी कॉट होल्ड ऑफ हर हैंड फॉरलॉर्न एंड लेड हर टू द लीफ प्लेट्स वेयर द गेस्ट हैड टेकन फूड, तो उसको कुछ नहीं समझ में आया तो उसने उनका हाथ पकड़ा और उनको लेकर वहाँ चली गई जहाँ पे सारे पत्तल पड़े हुए थे जिसमें मेहमानों ने खाना खाया था। द फॉरलॉर्न हंग्री ignorant old woman picked up the pieces from the leaf plates and started eating them, तो जो इतनी जो बूढ़ी औरत थी जो कि उसको इतनी ताज़ा भूख लगी थी, इतनी ज़्यादा उसने इतने दिन से खाना नहीं खाया था ढंग से, तो उन्होंने क्या किया, वो इतनी मजबूर हो गई थी कि जो पत्तल पे जो जूठा पड़ा था लोगों का, जो खाना खाने के बाद जो बचता है, उसके वो टुकड़े जो उन्होंने उठा उठा के खाने शुरू कर दिए थे।
ओह हाउ टेस्टी द कर्ड वॉज, और वो उसी को टेस्ट ले लेके खाने लगी कि देखो कितनी अच्छा टेस्ट है कर्ड का। हाउ क्रंची एंड सॉफ्ट द कचौरीज वर, कि कचौरियाँ भी कितनी मुलायम और कुरकुरी हैं। द ओल्ड आंटी न्यू दैट शी वॉज डूइंग समथिंग विच शी ऑट नॉट टू, बूढ़ी काकी को ये अच्छे से पता था कि वो कुछ ऐसा काम कर रही हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा अच्छा नहीं लगता है कि किसी के जूठे बर्तन में से आप जूठे पत्तल में से उठा के खाना खाओ, लेकिन वो कर रही थी क्योंकि वो भूख के हाथों मजबूर थी। आई एम लिकिंग द लीफ प्लेट्स ऑफ दोज हु हैव ईटन फूड इन दैम, उनको अच्छे से पता था कि मैं उन जूठे पतलों को चाट रही हूँ जिनमें से बाकी लोगों ने जिसके ऊपर वो खाना खा चुके हैं। जस्ट देन रूपा वोक, और तभी क्या हुआ, जो रूपा थी जो सो गई थी वो अचानक से जाग पड़ी। शी केम टू नो दैट लाडली वॉज नॉट विथ हर, तो उसको पता चला कि जो लाडली है उसकी बेटी उसके पास नहीं है। शी वॉज अलार्म, तो वो एकदम से अलार्म्ड हो गई, एकदम से सतर्क हो गई। शी लुक्ड अराउंड टू सी इफ शी हैड फॉलन डाउन टू कॉट, तो उसको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चारपाई पे से नीचे गिर गई हो। शी स्टूड अप ऑन नॉट फाइंडिंग हर देयर, लेकिन जब उनको वहाँ नहीं मिला तो वो खड़ी हो गई रूपा। What she saw was that Ladli stood silently near the used leaf plates, and the old auntie picked up the pieces of puris from them and ate. और जब वो उठ के खड़ी हुई तो उसने वो देखती क्या है कि जो लाडली है वो उन पत्तलों के पास एकदम चुपचाप खड़ी हुई है, और जो बूढ़ी काकी हैं वो उन प्लेटों पे से छोटे जो टुकड़े हैं जो जूठन के वो उठा उठा के उसको खा रही हैं। हर हार्ट फ्रोज टू सी दिस, तो उसका जो दिल था वो एकदम से बहुत ज़्यादा जम सा गया, मीन्स यहाँ बहुत ज़्यादा उसको भारी हो गया, एकदम दिल भर आया उसका। इट वॉज अनइमेजिनेबल टू सी इट, और वो कुछ ऐसा देख रही थी जिसकी वो कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। द ओल्ड आंटी इन लॉ वॉज कमिटिंग द लोलीएस्ट एंड द मोस्ट डेस्टर्डली एक्ट फॉर अ फ्यू पीसेज ऑफ पूरीज, जो बूढ़ी काकी उनकी थी वो क्या कर रही थी, सबसे निकृष्ट काम कर रही थी, जो इतना नीचा और इतना गंदा काम कर रही थी वो केवल पूरियों के कुछ टुकड़ों के कारण दूसरों के जूठन को वो उठा के खा रही थी। एट दिस रूपा डिड नॉट गेट एंग्री, लेकिन इस काम को देखकर रूपा गुस्सा नहीं हुई। हाउ कैन वन गेट एंग्री व्हेन सैड, कोई जब कोई दुखी होता है तो कोई गुस्सा कैसे हो सकता है भला, तो इसीलिए क्योंकि रूपा इस बात को देखकर बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी, इसलिए उसको बूढ़ी काकी के ऊपर गुस्सा नहीं आया इस बार। हर आइज वाटर्ड विथ पिटी एंड फियर, उसकी आंखें जो थी वो दया से और डर के मारे एकदम आंसुओं से भर गईं उसकी आंखें। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, उसने सोचा कि आखिर इसका जिम्मेदार होगा कौन। हु विल बी द शेयरर ऑफ दिस सिन, कि ये जो पाप हुआ है कि एक बूढ़ी औरत इस तरह से किसी के जूठन को खा रही है, तो उसका भागीदार कौन बनेगा, कौन हिस्सा लेगा। शी रेज्ड हर हैंड्स टुवर्ड्स द हेवन एंड सेड, तो उसने अपने हाथ जो थे भगवान की तरफ उठा के बोला कि गॉड प्लीज़ शो मर्सी ऑन माई चिल्ड्रन, कि भगवान प्लीज़ मेरे बच्चों पे दया दिखाना, प्लीज़ डू नॉट पनिश मी फॉर दिस सीवेज एक्ट एल्स आई विल बी डिवास्टेटेड। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे इस काम के लिए दंड मत देना, सज़ा मत देना, वरना मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाऊंगी। कि अब उसको बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था कि हाँ वाकई में उन लोगों से बहुत गलत काम हुआ है कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत को खाना खाने तक को भी नहीं दिया। रूपा रियलाइज्ड हर सेल्फिशनेस एंड इनजस्टिस, तो अब रूपा को महसूस हुआ कि वो कितनी स्वार्थी थी और वो कितना अन्याय कर रही थी। शी थॉट आह हाउ क्रूएल आई एम, तो उसने सोचा कि मैं कितनी निर्दयी बन चुकी थी। आई एम मेकिंग दिस पिटिबल कंडीशन ऑफ द वेरी वुमेन फ्रॉम हुज प्रॉपर्टी आई गेट एन इनकम ऑफ 200 रुपीज़। उसने कहा कि मैं एक ऐसी वुमेन का, मैं उसी औरत की ये कंडीशन कर रही हूँ, इतनी दयनीय स्थिति में कर रही हूँ जिसकी प्रॉपर्टी से, जिसकी संपत्ति से मुझे इनकम होती है, जिससे मुझे आय मिलता है वो भी 200 रुपये। एंड ऑल दिस ड्यू टू मी, और ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है, जो इस औरत की, जो बूढ़ी औरत की ये जो हालत है वो सिर्फ मेरे कारण से है। ओ काइंड गॉड आई हैव अर्न ग्रेटली, कहते हैं कि ओ भगवान मैंने जो है बहुत बड़ी भूल कर दी है, प्लीज़ पार्डन मी, पार्डन होता है सॉरी, कि प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए। इट वॉज द बेट्रोदल सेरेमनी फॉर माई सन, कि ये तो मेरे बेटे की इंगेजमेंट सेरेमनी थी। 100 ऑफ पीपल्स हैड फूड, सैकड़ों लोगों ने खाना खाया। आई सर्व देम ऑल
एज दे विस्ड, मैंने सबको खाना परोसा जितना जिसको जैसे चाहिए था। आई स्पेंट 100 रुपीज़ फॉर अदर्स, मैंने सैकड़ों रुपए दूसरों के लिए खर्च किए। बट आई कुड नॉट प्रोवाइड फूड टू द वेरी वुमेन ड्यू टू whom आई गॉट दिस लार्ज प्रॉपर्टी, लेकिन मैंने उस औरत को खाना नहीं दिया जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा संपत्ति मिली हुई है, इतनी ज़्यादा बड़ी प्रॉपर्टी मिली है। ओनली बिकॉज ओल्ड वुमेन इज़ हेल्पलेस शी चाइडेड हरसेल्फ, तो उसने खुद को अपनी एक डांट लगाई, खुद ही को फटकारा कि, और वो भी इस कारण से कि वो जो ओल्ड वुमेन है, जो बूढ़ी औरत है, वो निसहाय, उसकी कोई हेल्प करने वाला नहीं बचा है, केवल इसलिए मैंने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया। रूपा लाइटेड द लैम्प, ओपन द डोर टू द of the storeroom and placing all the dishes in a platter in a beautiful manner walked to the old aunt. तो रूपा ने लैम्प जलाया, लाइट जलाई, स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला और फिर एक बड़े से बर्तन पे सारी जितनी भी डिशेस थी, जितने भी पकवान थे, जितना भी खाना था, सब बहुत अच्छे तरीके से सजा के लेके ओल्ड आंटी के पास, उस बूढ़ी काकी के पास लेकर आई। मिडनाइट वॉज ऑलरेडी पास, तो आधी रात लगभग पूरी तरह से बीती चुकी थी। द स्टार्स डेकोरेटेड द स्काई, और जो आसमान था वो पूरी तरह से आसमानों से, सितारों से भरा था। बट नन ऑफ देम कुड गेट द इनफाइनाइट प्लेस विच द ओल्ड आंटी कॉट ऑन सीइंग द प्लेटर फुल ऑफ डिशेस बिफोर हर, लेकिन कोई भी ओल्ड आंटी का जो एक ब्लेस था, कि जो उनकी जो खुशी थी, जो उनके चेहरे पे थी, जब उन्होंने उनके सामने जो सारे खाना आया, तो जो उसको देखकर जो ओल्ड आंटी की, बूढ़ी काकी के जो चेहरे पे जो खुशी झलक रही थी, वो किसी भी चीज़ से नहीं मिल सकती। रूपा मम्बल्ड, आंटी गेट अप एंड हैव फूड, तो रूपा ने बहुत धीरे से उनको कहा कि काकी उठिए और खाना खाइए। आई हैव अर्ड ग्रेटली, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। प्लीज़ डोंट फील बैड अबाउट, तो प्लीज़ इसके बारे में बुरा मत मानिएगा। प्लीज़ प्रे टू गॉड दैट ही शुड पार्डन मी ऑफ माई सिन, और भगवान से प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा कि वो मुझ पर मेरे पाप के लिए थोड़ी सी दया दिखाएं, मुझे माफ़ कर सकें। सो द चैप्टर इज़ ओवर। आई होप you like it.